श्री घेरंड संहिता योग शास्त्रम प्राक्कथन। भारतीय वाङ्मय में योग शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें मानव सभ्यता के इतिहास में त्रिविध आधिभौतिक, दैविक, आत्मिक तापों की शांति हेतु नित्य नैमित्तिक आचार पद्धति का सृजन कर मानव कल्याण का सर्वयुगानुकूल और वैज्ञानिक व्यवस्था दी गई है। इहलौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख की विधि और प्रक्रिया का आमूल वर्णन करते करते योग शास्त्र ने विश्व के प्रत्येक चिंतक, वैज्ञानिक और भौतिकवादियों तक को भी आदर्श संयत जीवन जीने की कला सिखाई है। यही नहीं, योग दर्शन ने नितांत भौतिकवादियों को भी सोचने पर विवश कर दिया है कि देहावसान के पश्चात निर्गमन कर जाने वाला तत्व जगद वस्तु का वायु नामक तत्व नहीं है, तो फिर वह कौन सा तत्व है? जिसके होते शरीर चेतन रहकर सारी क्रियाएं करता है, सुख दुखानुभव करता है, मैं और तू का व्यवहार करता है तथा विभिन्न मानव तुल्य क्रिया करने वाले रोबोट या कंप्यूटर से यह चेतन शक्ति बिल्कुल ही अलग है। आखिर यह शक्ति या तत्व क्या है? भारतीय दर्शन और योग शास्त्र में इसका सप्रमाण गूढ़ गहन चिंतन किया गया है तथा मनुष्य को इस तत्व को जानने की एक सर्वथा सटीक वैज्ञानिक दृष्टि दी है। यह तत्व आत्मा ही है, जिसे जानने समझने हेतु योग शास्त्र में यम, नियम, आसनादि आचार विधि की व्यवस्थित परिकल्पना की गई है। इन अष्ट योगांगों की सिद्धि से न केवल शारीरिक आदि व्याधियों की शांति होती है, वरन आत्मा क्या है, उसकी सिद्धि का उपाय क्या है, यह भी योग शास्त्र में भली प्रकार समझाया गया है। योग में नित्य साधन कर्मों का महत्व यथा षट्कर्मों, धौति, अंतर्धौति, वातसार, वारिसार, प्रक्षालन, शोधन आदि कर्मों का सर्वाधिक महत्व माना गया है। अनेक योगी जन योग साधना में इनका नियमानुसार पालन करके मोक्ष मार्ग की अपनी साधना को सरल करते हैं। यहाँ तक कि योगी जन कभी अस्वस्थ नहीं होते और यदि कभी भौतिक, दैविक, आत्मिक तापों से पीड़ित भी होते हैं तो प्राकृतिक विधि से ही वे योग क्रियाओं से शरीर और मन को पूर्ण स्वस्थ पाते हैं। आसनों, प्राणायाम, मुद्राओं के पालन से उनकी योग सिद्धि का मुख्य लक्ष्य आत्मा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि उसी आत्मा के लक्ष्य मात्र हो जाते हैं। घेरंड संहिता की पूर्व भाषा टीकाओं में अनेक अपेक्षाओं और कमियों को देखते हुए प्रस्तुत प्रकाशन की विगत समय से छात्रों द्वारा अपेक्षा प्रकट की जा रही थी। अतः इस प्रकाशन की उपयोगिता छात्रों के हित में निश्चय सिद्ध होगी, ऐसी हमारी कामना है। छात्रों को पुस्तक की पंक्तियों का अनुवाद सम्यक और सरल रूप से समझ में आ सके, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा इसी निमित्त ही इस ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है।
डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा राघवः। धन्यवाद।